है क्या, सुनो। सत्य होता है प्रत्य होता है कि सत्य होता है प्रत्य होता है और परिसीमा सबकी विश्वामित्र बोले, बाबा जी तुम इतनी बड़ाई कर रहे हो कि हमारे शिष्य जैसा कोई नहीं हो सकता। हमारा शिष्य बहुत बड़ा दानी है, लेकिन मेरी बात सुनो। और सुनो मेरी बात, ओ सोना भी चमकीता है जब तक देखना आज नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें, ओ बाबा तेरे घर की बातें, ओ भाई हरी चंद की नाच विश्वामित्र कहने लगे, बाबा जी इतनी बड़ाई अपने शिष्य की कर रहे हो, लेकिन छोटी छोटी नदियां जो होती हैं ना, और सावन और भादों का जब महीना होता है तो चढ़ करके बहने लगती हैं। इसलिए तुम तारीफ तब तक कर रहे हो जब तक हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा नहीं ले लें। अगर मैंने तुम्हारे शिष्य की परीक्षा न ले ली तो ये सब तुम्हारी बातें रखी रह जाएंगी। इतनी सी बात को लेकर के विश्वामित्र और वशिष्ठ में 7 दिन तक लड़ाई होती रही। अंत में आकर के वशिष्ठ ने कहा, जाओ तुम हमारे शिष्य की पहले परीक्षा लेकर के आओ। तो इधर विश्वामित्र जो हैं ये परीक्षा लेने के लिए चले, तो इन्होंने सबसे पहला रूप शुक्र का बनाया और जाकर के हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ दिया, और वो बगिया में जो माली रहता था उसकी जंगा को फाड़ दिया। और जब जंगा को फाड़ा तो माली रोता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा और आवाज लगाई है, महाराज की जय हो। जय हो जय हो। माली ये बताइए, हाँ इतने समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज
घर की बगिया में एक शुगर आ गया। अच्छा, हाँ, मैंने उसे रोका, उसने मेरी जंगा फाड़ दी। जंगा को फाड़ दिया? हाँ महाराज। खून तो बहुत निकल रहा है। हाँ। ऐसा करो, थोड़ा धन ले जाओ, पहले अपना इलाज कराओ। ठीक है महाराज। मालिक कहने लगा नहीं महाराज, मैं इलाज नहीं कराऊंगा, पहले आप चल करके शुकर को मार दो। हरिश्चंद्र कहने लगे माली तुम एक बात जानते हो? बोले कौन सी? ये समय कौन सा हो रहा? बोले संध्या का समय। संध्या के समय अगर दुश्मन भी आ जाए उसका भी सम्मान करना चाहिए, इसलिए सुनो। और संध्या को समय दुख मत दीजिए काऊ को। और सुनो, आरे सवेरे हम आवेंगे। माली मेरी बात सुनो, आरे सवेरे हम आवेंगे। अब चौतर भाग रवाई बाग शुक्र को मारेंगे। अब चौतर माली लौट जाओ, और जब सुबह होगा तो मैं स्वयं आऊंगा और उसको मार दूंगा। जैसे ही इतनी बात सुनी माली वहां से चल। सुबह जब हुआ मंत्री को आवाज लगाई, मंत्री जी महाराज। ऐसा करो हमारे जितने सिपाही हैं सबको तैयार। महाराज। हाँ, ये सिपाही गैर मूछ वाले लेवा जाए क्या मूछने वाले लेवाए जाए? दोनों को ले चलो। ठीक है महाराज। उसी समय सिपाहियों को तैयार करवाया और सुबह जब हुआ तो बगिया में महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे और सिपाहियों को बगिया के चारों तरफ खड़ा कर दिया और एक बात कही है कि जिस किसी के पास से होकर के शुकर निकल जाएगा हम उसको मार देंगे। विश्वामित्र ने विचार किया कि मैं किसी सिपाही के पास से होकर के निकल गया तो बेवजह वो मारा जाए, क्यों ना इस राजा के पास से ही होकर के निकल जाए। विश्वामित्र ने छलांग लगाई और महाराज हरिश्चंद्र के पास से होकर के निकल गए। इधर जब वो निकले हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, घोड़े पर बैठे पीछा करने लगे। विश्वामित्र ने शुकर का रूप छोड़ा और एक संत का रूप धारण कर लिया और संत का जब रूप धारण किया तो आज रास्ते में भजन करने लगे, नारायण नारायण नारायण। हरिश्चंद्र पहुंच गए, बोले बाबा जी सीताराम। सीताराम सीताराम। बाबा जी हाँ, आप ये बताइए यहाँ पर कितने समय से भजन कर रहे हो? मैं यहाँ सुबह से भजन कर रहे हैं। सुबह से? हाँ। तुमने शुकर जाता हुआ देखा? शुकर? हाँ। देखने में कोई राजा महाराजा लग रहे हो, शुकर का क्या करोगे आप? तो राजा तो हमें है ही है। राजा? हाँ। कौन से राजा? महाराज तुमने हमारा नाम नहीं सुना? मैं नहीं सुनो महाराज। हम राजा हरिश्चंद्र। आप राजा हरिश्चंद्र होके और एक शुकर का वध करोगे? हम शुकर का वध इसलिए कर रहे हैं कि शुकर ने हमारी बगिया को उजाड़ दिया, माली की जंगा को फाड़ दिया।
महाराज, हाँ हाँ हाँ। आपका नाम बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। अच्छा, आपके पास ही तो जा रहे थे मैं। आप हमारे पास आ रहे थे? हाँ। आप हमें बुलवा लेते, हम आपके पास आ जाते। महाराज, हाँ। हमारे एक बिटिया है। बिटिया? हाँ। अच्छा। उसके ब्याह के लिए कुछ दान दहेज लेने के लिए आए हैं आपके पास। अच्छा, शादी करना चाहते हो? हाँ। तो बाबा जी, हाँ। यहाँ तो मेरे पास कुछ है नहीं, तुम ऐसा करो, हमारे महलों में चलो। ठीक है महाराज। और बाबा जी ने कहा, सुनो राजन, कि बाबा बोला कुछ अधिक नहीं, बस इच्छा दान करो राजन। बाबा बोला कुछ अधिक नहीं, बस इच्छा दान करो राजन। एक बिटिया घर में कुंवारी है, के पीवे हाथ करो राजन। बोले मेरे घर में एक बिटिया है और थोड़ा धन हम आपसे चाहते हैं। बोले हमारे महलों में चलो, तुम्हें जितना धन चाहिए हम देंगे। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प लो, उसके बाद में हम जाएंगे। बोले संकल्प लेने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं। बोले कुछ भी हो। उसी समय कुंजी और लगाम का संकल्प लिया और कुंजी लगाम का संकल्प लेने के बाद में अपने महलों पर बाबा जी को लेकर के आए। उच्च आसन पर बाबा जी को बिठाला, कहा बाबा जी अब बताइए आपको क्या चाहिए। बोले हमें 60 भार सोना दे दो। बोले कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा, आप बैठो। और मंत्री को बुलाया, क्या कहा कि राजा ने मंत्री बुलवाओ और यहाँ क्या दी सोना लाने की। और तब मित्र ने मुझसे क्या राजन, तुम जिस मंत्री को अपना समझ रहे हो वो तुम्हारा मंत्री नहीं है। क्यों सुनो, ओ राजानी मंत्री हो आज्ञा सोना लाने की। ओ तब विश्वामित्र ने मुझसे क्या ही पागल हो रहे हो कुंजी लगाम में सवार, अब क्यों ठाड़े मुसीबत हो। कहने लगे कि तुम मंत्री को
आज्ञा दे रहे हो, लेकिन ये मंत्री वो तुम्हारा नहीं रहा। बोले कैसे? बोले भूल गए, तुमने कुंजी और लगाम का संकल्प लिया था। इसका मतलब है कि कुंजी का मतलब है कि जितनी धन दौलत तुम्हारी है सब मेरी हुई। लगाम का मतलब है जहां तक तुम्हारा घोड़ा जाता है वो पूरा राज्य मेरा होगा। नौकर चाकर सब मेरे हुए। अब यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं। अभी तुम्हारे ऊपर 60 भार सोना और है। राजा की आंखों से आंसू छलक आए। विश्वामित्र बोले राजन, एक बात तुम्हें हम बताते चले। कौन सी बात? सुनो। है दानवई ओरे राजा और दानी ने दुख नहीं माना है। सुनो, है दानवई ओरे राजा दानी ने दुख नहीं माना है। यदि दान देत पे कष्ट वो दान नहीं जुर्माना है। बोले तुम रो रहे हो, लेकिन दान वही होता है जो आत्मा से दिया जाता है। और अगर दान देते समय हमें कष्ट होता है तो वो दान नहीं जुर्माना होता है, जुर्माना। इसलिए राजन आप हमसे मना कर दो, हम लौट जाएंगे, कोई बात नहीं। महाराज हरिश्चंद्र बोले मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा राज्य पाठ चला गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा सब कुछ चला गया, फिर भी 60 भार सोना मेरे सर पर रह गया। कोई बात नहीं बाबा जी, आप हमें बेच देना, मेरी अर्धांगिनी तारा को बेच देना, मेरे पुत्र को बेच देना, आप 60 भार सोना अपना ले ले। बोले क्या कह रहे हो? रानी को बेच दे? रानी तुम्हारे साथ बिछ जाएगी? बोले हाँ। विश्वामित्र बोले राजन तुम एक बात नहीं जानते। कौन सी बात? सुनो। अरे काऊ दिन पाले सुगाई उड़ी जाएंगे, काऊ दिन पाले सुगाई उड़ी जाएंगे। तुम कह रहे हो कि अपनी पत्नी को साथ में बेचेंगे, लेकिन तुम्हारे पास अब कुछ रहा नहीं है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं मानेगी। सुनो, एक दिन पाले सुगाई उड़ी जाएंगे, एक दिन पाले सुगाई उड़ी जाएंगे। और कोई मत गर्भ करो बेटन पे, कोई मत, अरे कोई मत गर्भ करो बेटन पे, कोई मत। काऊ दिन बेटा पड़ोसी है जाएंगे, काऊ दिन बेटा पड़ोसी है जाएंगे। अरे काऊ दिन पाले सुआई उड़ जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआई उड़ जाएंगे। कभी भी बेटे के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। बेटा तब तक अपना होता है जब तक शादी नहीं होती, और जब बेटे की शादी हो जाती है तो पड़ोसी से भी बदतर हो जाता है। और सुनो,
अरे कोई मती करबू करो बिटियन पे, कोई मती करबू। अरे कोई मती करबू करो बिटियन पे, कोई मती करबू। और एक दिन बिटियां जमाई ले जाएंगे, एक दिन बिटियां पराई जाएंगी। जैसे ही इतनी बात कही, महाराज अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं बिकेगी, क्योंकि ये दुनिया के लोग जो हैं ये मतलब से प्रेम करते हैं, मतलब का स्वार्थ रखते हैं। जब तक तुम्हारे पास धन दौलत थी तब तक तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा साथ दिया, अब तुम्हारा साथ नहीं देखेगी, क्योंकि मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। जब तक मतलब है, विद्वान लिखता है, अरे मतलब के बिना और कोई ना किसी का है प्यारा। जब तक बैल चलत हुए हर में, तब तक डाला चारा। जब तक बैल चलत हुए हर में, तब तक डाला चारा। तब तो कसाइन गर्दन चली रहा रे, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। कहने लगे हैं कि अब तुम्हारी रानी तुम्हारे साथ में नहीं बिकेगी। बोले बाबा जी मेरी रानी ऐसी नहीं है, मेरी हर बात मानती है, तुम एक बार मेरी पत्नी के पास मुझे जाने दो। और इसी बीच में 101 रुपए श्रीमान मुन्नी लाल यज्ञपति महाराज, ये 101 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। आशीर्वाद तो कुछ दे नहीं सकती हूँ, लेकिन आशीर्वाद की कामना जरूर करूंगी। बोली गोविंद भगवान की। इधर भक्तों, महाराज जब अपनी रानी के पास में आए तो रानी ने जब उदास चेहरा देखा तो पलंग पर बैठा लिया, पंखा करने लगी और बोली पिया आपका चेहरा उदास क्यों है, क्या बात है हमें बताओ। और हाथ जोड़ी के बोली पिया कि किसका रण से प्रीतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी
तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? हो किस कारण से प्रीतम प्यारे हो गई जिंदगी बदली रूहानी। और सुनो ना पिया, हो क्या चिंता दिल में लगी भाई, हो क्या चिंता दिल में लगी भाई, हो चेहरे को ढलक गो पानी बताओ पिया, कोई चिंता है तुम्हारे मन में तो हमसे कहो, बोलो ना और सुनाओ। ओ क्या प्रजा में कोई तूफान खड़ा, हो जो काया गई को मिलाई, हो क्या भूखा संत कोई चला गया, हो क्या भूखा संत कोई चला गया, ओ चेहरे को ढलक गो पानी रानी ताला कहने लगी, पिया हमें बताओ, तुम्हारा चेहरा तुम जब भी मेरे पास आते थे तो फूलों की तरह खिलता था,